जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग मंत्री बनते हो, किसी का कभी शूटर रहे हो, बैंक रॉबरी करने वाला लोग मंत्री बन गया हो, तो उस राज्य का भगवान भला कर। हमारे साथ आइए चाहे मत आइए, बिहार के बारे में सोचिए। जब से भ्रष्टाचार का जन्म हुआ तो बीजेपी के शासन आया, जिस राज्य में बीजेपी का शासन रहा या मिली जुली सरकार रही, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जिस राज्य में एमपी का पैर छूता हो डीएम, उसमें ब्यूरोक्रेसी का राज है, लूटेगा तभी न छुएगा। डीएम वो प्रशासनिक मालिक है, जनता के हित में काम करने आया है। जब वो छूता है तो निश्चित रूप से उसके कहने पर गलत काम भी करेगा और उस पर कार्रवाई चल रही है। और ये घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी राज्य का लड़का किसी राज्य में जाए और उसके साथ घटना घटे तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी बहन से, कि पुनरावृत्ति कभी नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का लोग किसी राज्य में जाता है, बच्चे परीक्षा देने के लिए, पढ़ने भी जाते हैं, परीक्षा देने भी जाते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार घटना नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने फोन घुमा दिया है। बात बहुत आगे बढ़ गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि वेस्ट बंगाल में जो बिहारी छात्र हैं उनके साथ मारपीट किया गया है, देखिए उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी फोन घुमा दिया ममता बनर्जी को। और देखिए, बिहार की सियासत भी गर्मा गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। अब देखिए, महागठबंधन और मुख्य तौर पर राजद के सुर बदलने लगे हैं। पूरी बातें हम विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए, चौंकाने वाला बयान राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का है। मुंगेर पहुंचे थे और ऐसे में राजद के विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातचीत की फोन कॉल पर ममता बनर्जी से, वह भी सब बता रहे हैं। सबसे पहले आप भाई वीरेंद्र को सुनिए। सरकार नाम का चीज दिखाई नहीं दे रहा है, और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, जिसे लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी शामिल जब से हुई है, नीतीश कुमार को तबाह करके रखती है। क्योंकि क्रिमिनल जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग मंत्री बनते हो, किसी का कभी शूटर रहे हो, बैंक रॉबरी करने वाला लोग मंत्री बन गया हो, तो उस राज्य का भगवान ही भला कर सकता है। उस राज्य में क्राइम रोक नहीं सकता है। उस क्राइम में क्रिमिनलों की मदद करने वाला क्रिमिनल मंत्री बना हुआ है, तो क्रिमिनल की मदद करता है। इसलिए यहाँ राज्य नाम का चीज़ नहीं है, शासन नाम का चीज़ नहीं है, और शासन नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार भाई हो, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, किसी दल का हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, हर व्यक्ति, मजदूर, सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस राज्य में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप कंट्रोल कीजिए, और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिसने देश के साथ गद्दारी किया है आज़ादी के दिनों में, उनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप गद्दारों को छोड़िए, हमारे साथ आइए चाहे मत आइए, बिहार के बारे में सोचिए। जब से भ्रष्टाचार का जन्म हुआ तो बीजेपी के शासन आया, जिस राज्य में बीजेपी का शासन रहा या मिली जुली सरकार रही, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। यहाँ बिना रिश्वत दिए हुए न ब्लॉक में काम होता, न अनुमंडल में काम होता, न जिले में पैर। जिस राज्य में एमपी का पैर छूता हो डीएम, उसमें ब्यूरोक्रेसी का राज है, लूटेगा तभी न छुएगा। हम तो सुना है कई जगहों का डीएम जो है एमपी का पैर छूता है, मंत्री का पैर छूता है,
तो जो डीएम हो, प्रशासनिक मालिक है, जनता के हित में काम करने आया है, तो जब वो छूता है तो निश्चित रूप से उसके कहने पर गलत काम भी करेगा। भागपूर्ण है और शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन जैसे ही जानकारी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मिला और उन्होंने वहाँ की सरकार ममता बनर्जी से बात करके और अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। और ये घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी राज्य का लड़का किसी राज्य में जाए और उसके साथ घटना घटे तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी बहन से, कि पुनरावृत्ति कभी नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का लोग किसी राज्य में जाता है, बच्चे परीक्षा देने के लिए, पढ़ने भी जाते हैं, परीक्षा देने भी जाते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार घटना नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र को। देखिए, जहां एक तरफ यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार सरकार में शूटर भी मंत्री बने हुए हैं, वहीं दूसरे तरफ देखिए बंगाल में बिहारी छात्र के साथ मारपीट को लेकर दुख प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे ही इस बात की सूचना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली, तेजस्वी यादव को मिली, वैसे ही लालू प्रसाद यादव ने बात किया ममता बनर्जी से। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने फ़ोन कॉल पर बात किया है। बात के बाद कार्रवाई, और देखिए जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और गिरफ्तारी भी हो रही है। देखिए, स्पष्ट रूप से भाई वीरेंद्र ने तमाम बातों को बताया है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चौंकाने वाला बयान भाई वीरेंद्र दे रहे हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र राजद के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, सब विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए साथ आइए या मत आइए, बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। देखिए, दबे लफ्जों में यह तो कहते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, साथ आना हो तो आइए, अन्यथा नहीं आना हो तो मत आइए। यानी कि देखिए, अब सुर धीरे धीरे राजद के बदलने लगे हैं। चुनावी रन बेहद ही करीब है, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव, और ऐसे में राजद के विधायकों का सुर बदलना बड़ा संकेत दे रहा है। और बिहार की सियासी गलियारों में कई चर्चाएं हो रही हैं, कई बात की चर्चाएं हो रही है। देखिए, विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि एनडीए खेमे में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मगर दूसरे तरफ देखिए बंगाल में जो घटना हुई उसके बाद लालू प्रसाद यादव को जैसे ही जानकारी हुई, लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन कॉल पर बात किया और दोषी पर कार्रवाई होने की बात की। देखिए, भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो घटित, जिसके लिए देखिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। और एक राज्य का दूसरे राज्य में तो जाता ही है, उसमें रोक कहाँ से होना है, मगर जो घटना हुई है यह पुनः ना हो, जिसके लिए देखिए लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से भी बात की है, तेजस्वी यादव ने भी बात की है और दोषियों पर कार्रवाई हो। मगर अब शूटर की भी बातें हो रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि डीएम पैर छू रहे हैं सांसद का, कुछ तो घालमेल ज़रूर है। और दूसरे तरफ यह भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जो मंत्री बने हैं वह शूटर बने हैं। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई वीरेंद्र। आपने बयान बाखूबी सुना है क्या कुछ कह रहे थे, मगर सियासत घर में और राजनीतिक गलियारों में जिन बातों की चर्चा है उससे हम लगातार आपको मुखातिब कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।